Good afternoon. Good afternoon. जी गुड आफ्टरनून। Okay. कैसे हो गाइस? करो गूगल ऑन करो। वो वेबसाइट आना जो सर ने भेजा है HTTP है ना। ये है ये नहीं, हाँ ये ऐप का लिंक डालो ना ऊपर। जिप्सी में ओपन करो। फर्स्ट ये नीचे नीचे ये I hope you are able to see my screen. Can you see my screen? Hello. Can you see my screen? जी सर। Okay. तो लास्ट टाइम हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने स्लाइड्स देखे थे, तो आज हम देखेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉलेशन और वर्डप्रेस कैसे यूज़ करते हैं ताकि हम उसके अंदर कंटेंट ऐड कर सके। ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ दो चार है, मैं आपको ओके। यही है। जी नहीं ये नहीं है, यही है। नहीं ये नहीं है। उसका लोगो को अलग टाइप का है उसका। लिंक किधर है? लिंक तो मोबाइल में है। तो वो लिंक डालो ना डायरेक्ट इधर व्हाट्सएप ऐप ओपन करके। बाद में लॉग आउट कर देना व्हाट्सएप। ये लोगो स्कैन कर पहले आपके नया फोन लिया। मैं आपको हाँ ये हमारा पेज है। ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी ये ना जी इधर डालो रेमन। ओके। तो अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। तो ये ऐसा कंट्रोल पैनल आपको भी मिलेगा, आपके नाम का भी वेबसाइट मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस क्या होता है कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके अंदर हमें कोई भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। हम विदाउट एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं।
तो उसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। उसके अंदर से एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस। तो हम वर्डप्रेस सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। और वेबसाइट बनाने के लिए ये कंट्रोल पैनल है जिसके अंदर हम हमारी वेबसाइट मैनेज करेंगे और बनाएंगे। तो ऐसा कंट्रोल पैनल आपको भी मिलेगा, आपके नाम का कंट्रोल पैनल मैं कॉन्फ़िगर करके दूंगा। तो अभी ये डैशबोर्ड है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लगइन्स है, तो कुछ प्लगइन्स हमें नहीं चाहिए, वो हम निकाल देंगे। ओके, ये जेट पैक, मोजो, ऑप्टेन मॉन्स्टर। ओके, पहले डीएक्टिवेट करना होता है, डीएक्टिवेट करने के बाद में हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ओके, ओके, तो अभी हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो ये फ्रेश कंट्रोल पैनल है, ये डैशबोर्ड है। तो अभी इसके अंदर सबसे पहला आइटम है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो ब्लॉग लिखते हैं उसको हम पोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग पोस्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ऐड न्यू किया तो हम लोग पोस्ट लिख सकते हैं। तो मैं एक दूसरी वेबसाइट के अंदर बता देता हूँ। ये भी मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर मैं ब्लॉग दिखा देता हूँ कि ब्लॉग कैसा दिखाई देता है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? हाँ सर, आवाज़ आ रही है, मेरी जा रही है आवाज़? हाँ, आपकी आवाज़ भी आ रही है। ओके ठीक है, जी। वो ओके, देख लेना तो चाहिए। ये है मेरी वेबसाइट। और ये जो होते हैं ब्लॉग्स लिखते हैं हम, कोई भी टॉपिक के ऊपर हम लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं। आर्टिकल लिखना या ब्लॉग लिखना एक ही बात है। तो इस तरीके से हम कोई भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, जिसके अंदर हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन से कैटेगरी के अंदर ब्लॉग लिखना है। इस तरीके से तो ये इसके एक इमेज होता है और फिर बाद में हम ब्लॉग लिखते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लॉग बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइटल ऐड करते हैं, यहाँ पर पूरा ब्लॉग लिखते हैं और फिर यहाँ से हम लोग कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग बनाते हैं। तो ये पोस्ट है, तो ये पोस्ट हम लोग बना सकते हैं। फिर दूसरी बात होती है कैटेगरी। अभी कैटेगरी क्या होती है कि अभी जैसे मैंने ये ब्लॉग लिखा है, तो ये जो ब्लॉग है ये कौन सी कैटेगरी का ब्लॉग है यहाँ पर पता चलेगा हमें। ये मैंने लिखा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैटेगरी है। तो ऐसे हम बहुत सारी कैटेगरी के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। तो कैटेगरी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अगर बहुत सारी कैटेगरी, अभी जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके अंदर मैंने ब्लॉग लिखा है। अगर लोगों को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग्स देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग्स दिखाई देंगे। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखा रही दे रही मेरी मुझे। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? एक सेकेंड, नहीं। मैंने वापस शेयर तो किया था। अ, अभी देखो, अभी अभी दिखाई दे रही है? हाँ हाँ ओके, दिख रही है। ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर क्लिक किया तो ये डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पर जितने भी ब्लॉग्स मैंने लिखे यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग या कंटेंट मैनेजमेंट या दूसरा कोई भी कैटेगरी के ब्लॉग्स देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके सारे ब्लॉग्स दिखाई दे। इसके लिए हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर हम लोग ब्लॉग लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ से भी हम लोग कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। और या तो फिर सबसे आसान तरीका, यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं, ये बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया
और यहाँ पर मैंने किया ऐड न्यू कैटेगरी। तो ऐड न्यू कैटेगरी, यहाँ पर देखो एक नया कैटेगरी बन गया। तो इस तरीके से हमें जितनी कैटेगरी चाहिए यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का एक कैटेगरी बना दिया है। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगरी बना सकते हैं और जिसके अंदर हमें लिखना है वो कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में क्या होता है। तो ये कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया, तो ये देखो ये दो कैटेगरी मैंने जो अभी बनाई यहाँ पर आ गई, और ये अनकैटेगराइज है, मतलब कैटेगरी नहीं है। तो ये अनकैटेगराइज नाम जो है वो सही नहीं है, इसके लिए मैं इसको एडिट करता हूँ और दूसरी कोई कैटेगरी का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ जिसके अंदर मैं फ्यूचर में ब्लॉग लिखना है। तो यहाँ पर मान लो कि मैं ऐड करता हूँ ईमेल मार्केटिंग, ये हो गया। और फिर यहाँ पर अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे दो दो बार लिखना पड़ता है, एक प्रॉपर नेम में और एक फुल नेम यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए मैं वो पोस्ट में से ही कैटेगरी बनाऊंगा, वो आसान पड़ता है मुझे, तो वो अच्छा रहेगा। तो वो कैटेगरी है। और फिर ये टैग्स, तो टैग्स क्या होते हैं कि हम लोग जो कीवर्ड सर्च करते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो कीवर्ड से जितने भी ब्लॉग्स हैं वो हमें पता चलेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पर देखो ये कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग की है। यहाँ पर देखो ब्रांड अवेयरनेस, एल्यूरिंग, डेमोग्राफिक्स, फेसबुक, गूगल, इमेज। तो इस तरीके से हम कोई भी वर्ड होते हैं जो हमारे ब्लॉग में होते हैं वो हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि वो ब्लॉग आ जाए। अभी जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इंस्टाग्राम, तो जितने भी ब्लॉग्स के अंदर इंस्टाग्राम वर्ड यूज़ हुआ है वो यहाँ पर मुझे पता चलेगा। तो अभी ये देखो सर्च का पेज आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पर ये इंस्टाग्राम है, फिर यहाँ पर भी इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी इंस्टाग्राम है। तो ये सभी ब्लॉग्स इंस्टाग्राम के रिलेटेड ब्लॉग्स है। तो इसके लिए मुझे वो टैग्स देने बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो टैग्स हम लोग यहाँ से नहीं देते, ये टैग्स हम लोग पोस्ट में देते। वो हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी पता चलेगा कि टैग्स हम लोग कैसे ऐड करते हैं। फिर दूसरा होता है मीडिया लाइब्रेरी। तो मीडिया लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस सब कुछ स्टोर होता है। तो ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस स्टोर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ अपलोड नहीं करते, वो पोस्ट या पेजेस में से हम लोग अपलोड करते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ स्टोरेज है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर कितनी इमेजेस है। तो अभी ये फ्रेश वेबसाइट है तो इसके अंदर हमने कुछ अपलोड नहीं किया है, इसके लिए सब कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम कंटेंट ऐड करेंगे तभी यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। फिर आता है पेजेस। तो पेजेस क्या होता है कि जैसे वेबसाइट के अंदर हमारा पेजेस होता है, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये कैटेगरीज है, यहाँ पर अबाउट अस है, इवेंट्स है, ब्लॉग है, टीम है, कॉन्टैक्ट अस है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है। तो ये जो मेनू के अंदर जो भी आइटम आता है उसको हम पेजेस कहते हैं। तो ये अबाउट अस का पेज होता है, इवेंट्स का पेज होता है, टीम का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है। तो इस तरीके से हम लोग पेजेस बना सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये देखो ये अबाउट अस का पेज है जिसको लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। फिर अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो यहाँ से ये कांटेक्ट का बटन क्लिक करेगा तो यहाँ पर कांटेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो कांटेक्ट पेज आएगा जहाँ पर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और फॉर्म वगैरह जो होता है यहाँ पर, और एड्रेस वगैरह जो भी है। तो ये कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होता है, तो उसको कांटेक्ट अस पेज होता है। तो ये पेज के अंदर लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम पेज बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी पेजेस हमें यहाँ पर बनाने हैं वो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ये सैम्पल पेज है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि वो सिर्फ सैम्पल पेज है, उसका कुछ काम नहीं है। ओके। फिर होता है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है कि अभी कोई भी ब्लॉग लिखेंगे उसके नीचे आपने बहुत सारा देखा होगा कि लोग कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो वो सारे कमेंट हमें यहाँ पर दिखते हैं कि लोगों ने हमारे ब्लॉग के बारे में क्या लिखा है। अगर अच्छा लिखा है तो हम उसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट हमें अच्छा नहीं लगता
किसी ने हमारा बुरा बुरा बोला है तो हम उसको अनअप्रूव कर दें, यहाँ पर हम लोग अनअप्रूव कर देंगे तो वो ब्लॉग से निकल जाएगा। अगर किसी ने अच्छा लिखा है तो हम लोग यहाँ से अप्रूव कर देंगे तो ये वहाँ पर चला जाएगा, तो वो पोस्ट हो जाएगा ब्लॉग के नीचे। तो इसके लिए यहाँ से हम लोग सारे कमेंट्स चेक कर सकते हैं जो लोगों ने हमें कमेंट्स लिखा है ब्लॉग के ऊपर। फिर होता है अपीयरेंस। तो ये अपीयरेंस को क्या होता है कि अभी जैसे हमने ये वेबसाइट इंस्टॉल की है, तो अभी मैं वेबसाइट दिखाता हूँ कि एट प्रेजेंट अभी फ्रेश वेबसाइट है, हमने जस्ट अभी इंस्टॉल किया है। तो हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, ये एक सैम्पल पोस्ट है, मतलब सैम्पल ब्लॉग है। तो इस तरीके से ये सैम्पल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ मेनू नहीं है, कुछ आइटम नहीं है यहाँ पर। और अभी ये वेबसाइट देखो, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरे इमेजेस है, स्लाइड्स है और कंटेंट वगैरह भी यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो ये देखो, ये होम पेज है। तो होम पेज के अंदर ये ऐसा स्लाइडर आता है, ये ऐसा टेक्स्ट आता है, फिर यहाँ पर ये सारा इंफॉर्मेशन है, कोर्सेज है, तो यहाँ पर कैटेगरीज है, ब्लॉग्स है, इवेंट्स है। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होता है। तो अभी ये प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए हमें कुछ थीम्स इंस्टॉल करनी पड़ती है। थीम्स जैसे अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वेबसाइट के कपड़े, तो अलग अलग कपड़े हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरीके का वेबसाइट हमें चाहिए उस तरीके का थीम हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर ऐड न्यू करूँगा तो मुझे बहुत सारी थीम्स नज़र आएगी। तो अभी ये देखो, यहाँ पर ये अगर ये मुझे पसंद आता है, अगर मुझे मेरी वेबसाइट इस तरीके से दिखानी है तो मैं ये इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर ये देखो, ऐसी बहुत सारी थीम्स यहाँ पर ये है, और ये सारी थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ। मुझे मुझे सिर्फ देखना है कि मुझे ये पसंद है कि ये पसंद है। ऐसी यहाँ पर हज़ारों थीम्स है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनानी है, तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा। जैसे मुझे एजुकेशन की वेबसाइट बनानी है तो मैं एजुकेशन सर्च करूँगा, तो मुझे एजुकेशन रिलेटेड सारी थीम्स दिखाई देगी। ये देखो, ये सारी की सारी थीम्स एजुकेशन रिलेटेड है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये इसमें से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो फिर बाद में मान लो कि यहाँ पर मुझे कुछ और सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे स्पोर्ट्स के रिलेटेड थीम्स वेबसाइट बनानी है। तो ये देखो, ये सारी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, मतलब बनने के बाद में मेरी वेबसाइट इस तरीके से लगेगी। तो इस तरीके से हम लोग हमारी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये थीम हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हर 6 महीने में चेंज करनी है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे, क्योंकि ये थीम के अंदर जो भी कंटेंट हमने ऐड किया है तो सेम टू सेम ये थीम के अंदर नहीं बैठेगा। तो हमें कंटेंट जो है वो अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब हम लोग इसके अंदर थीम इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग एक थीम इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। देखो, अभी हम लोग कौन सा थीम इंस्टॉल करते हैं। हम लोग ब्लॉग थीम यूज़ करना है, तो कोई भी ब्लॉग की थीम हम लोग यूज़ कर सकते हैं या कोई भी वेबसाइट की थीम हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा कलर मैग। तो ये एक थीम है कलर मैग करके, ये काफ़ी अच्छी थीम है, ब्लॉग्स लिखने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये थीम मैं इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल। तो मुझे इंस्टॉल का बटन दबाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल करने के बाद में मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद में वो थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अभी जो मेरी वेबसाइट है ये वाली, अभी मैं ये पेज रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखाई दे रही है। तो अभी मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो ये देखो, अभी यहाँ पर टाइटल भी आ गया, यहाँ पर ये सब चीज़ भी आ गया, यहाँ पर सर्च का बॉक्स भी आ गया। तो एक प्रॉपर थीम इंस्टॉल हुई है जहाँ पर ये सब कंटेंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर हमारी वेबसाइट बनती जाएगी। तो ये होता है थीम्स। तो अभी ये थीम जो होता है इसके अंदर
इसके रिलेटेड कुछ प्लगइन हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम लोग हमारे पीसी के अंदर, जैसे विंडोज़ का पीसी है तो उसके अंदर हम लोग हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसको अपडेट करते हैं। तो वैसे ही हमारी वेबसाइट के अंदर हम छोटा छोटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। मतलब अगर मुझे कोई फॉर्म बनाना है, जैसे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना है, तो मुझे वो फॉर्म को मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कर सकता हूँ और 5 मिनट के अंदर मैं अपना फॉर्म बना सकता हूँ। मुझे उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स चाहिए, सिर्फ वही फील्ड्स मुझे ऐड करनी है, मुझे कुछ भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड विथ कलर मैग, और यहाँ पर देखते हैं कि उसके कौन से प्लगइन्स मुझे इंस्टॉल करने हैं, तो ये मुझे बताएगा। तो अभी यहाँ पर ये देखो, ये सैम्पल किसी किसी थीम के अंदर मुझे सैम्पल भी दिखाई देंगे कि एक सैम्पल वेबसाइट जो होती है वो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, तो ये इंपोर्ट किया तो ये सैम्पल जो होता है तो सेम टू सेम वेबसाइट बन जाएगी, एक डमी कंटेंट के साथ में, एक स्टैंडर्ड कंटेंट के साथ में। फिर बाद में वो कंटेंट को मैं निकाल के अपना कंटेंट के साथ में उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये सैम्पल कंटेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वेबसाइट बनने के बाद में कैसी दिखाई देगी। अभी तो यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने के बाद में मुझे ये जैसा दिखाई दे रहा है सेम टू सेम वेबसाइट मेरी यहाँ पर मुझे दिखाई देगी। फिर ये जो भी कंटेंट है ये मैं निकाल के मैं अपना कंटेंट रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अभी ये डेमो कंटेंट इंपोर्ट होगा तो उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ी देर हमें राह देखनी पड़ेगी, शायद 2-3 मिनट लगेगा, तो हम थोड़ी राह देखते हैं यहाँ पर। तो अभी जब जब तक ये पूरा कंटेंट इंपोर्ट नहीं हो जाता है, तब तक अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर। सर ये ब्लॉग माई ब्लॉग लिखना पड़ता है क्या वेबसाइट में? ये जो है माई ब्लॉग जो है ये तो एक डमी नाम है, ये नाम को हम लोग चेंज करने वाले हैं। जब भी हम लोग वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे, हमारे लिए बनाएंगे, जी तो ये सारा कंटेंट तो निकल जाएगा। ये माई ब्लॉग तो टेम्पररी नाम है, जब इंस्टॉल होता है तभी कुछ नाम तो देना चाहिए ना, तो लोगों को पता चले यहाँ पर हेडिंग आएगा, यहाँ पर टाइटल आएगा। तो इसके लिए हम लोग ये माई ब्लॉग यहाँ पर टेम्पररी है, इसको हम हमारे नाम से रिप्लेस करेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट का नाम अर्थ रिबूटेड है, तो मैं यहाँ पर अर्थ रिबूटेड यूज़ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर ये टेक्स्ट निकाल के मैं अपना लोगो यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले एक बार ये कंटेंट इंपोर्ट हो जाए उसके बाद में। जी सर, ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी, कैटेगरी हाँ हाँ, पेजेस, ये सब कहाँ से है मैं? ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी इसके जी अंदर बिल्ट इन है। अभी ये जो कैटेगरी हमें हमारे हिसाब से हमें बनानी पड़ती है। अभी जैसे मान लो कि तुम एक राइटर हो, तुम एक टॉपिक के ऊपर कुछ ब्लॉग लिखना है, कुछ कंटेंट लिखना है, मतलब जैसे हमने अभी ब्लॉग किसे कहते हैं, जैसे स्कूल में हमने ऐसे राइटिंग किया था, हमने निबंध लिखा था, हिंदी में हमने निबंध लिखा था। तो निबंध के लिए हमें कोई टॉपिक दिया जाता है, स्कूल में टीचर हमें कोई टॉपिक देती है, उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जी हम कोई भी हमारे पसंद के टॉपिक के ऊपर मैं लिख सकता हूँ। अभी जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो मैं सारे ब्लॉग्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग कैटेगरी के ऊपर मैं ब्लॉग्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हमने कैटेगरीज है, तो कैटेगरी के अंदर हमने डिजिटल मार्केटिंग भी है। यहाँ पर मैंने दूसरे कैटेगरी भी लिखे हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी हम लोग भी बनाएंगे यहाँ पर। अभी हमने तो सिर्फ 2-3 कैटेगरी बनाई है जिसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर देखो इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि अभी मेरी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी। तो अभी इसके अंदर ये देखो पूरा डेमो कंटेंट आ गया है।
तो बनने के बाद, वेबसाइट बनने के बाद में मेरी वेबसाइट इस तरीके से दिखाई देगी। इसके अंदर क्या फ़र्क होगा कि ये जो इमेजेस है वो डिफरेंट होंगे, जो मैं अपलोड करूँगा वो होगा, और ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक सारे निकल जाएंगे। मैं जो टॉपिक यूज़ करूँगा वो टॉपिक इसके अंदर आएंगे। तो अभी मेरा एक बेसिक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट तैयार हो गया है, तो जिसके अंदर अभी मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये पहले हम लोग पूरा मेनू चेक कर लेते हैं। तो अभी पता चला कि पहले हमने जो वेबसाइट बनाई थी, इंस्टॉल किया था, तो एकदम फ्रेश वेबसाइट थी जिसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं था। अभी हमारी वेबसाइट यहाँ पर इस तरीके से डेमो कंटेंट के साथ में तैयार है। मतलब ये डेमो कंटेंट तो निकालने के लिए होता है, तो ये तो हम लोग हमारे एक्चुअल कंटेंट से रिप्लेस करेंगे। ये तो एक डमी कंटेंट है, तो वो हम लोग रिप्लेस करेंगे। अभी उसके बाद में होता है प्लगइन्स। तो यहाँ पर हम लोग प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन बहुत टाइप के होते हैं। अभी जैसे यहाँ पर फॉर्म के लिए भी एक प्लगइन इंस्टॉल किया गया है। फिर ये डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने के लिए भी एक प्लगइन इंस्टॉल किया गया है। तो इसके अंदर मान लो कि मुझे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, या सोशल शेयरिंग, सोशल मीडिया का आइकन्स मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ सोशल शेयरिंग। तो सोशल शेयरिंग में यूज़ कर सकता हूँ। पहले मुझे यहाँ पर ऐड न्यू का बटन दबाना पड़ेगा। ऐड न्यू बटन यहाँ पर ऊपर है, उसको मैं यूज़ करूँगा, और फिर यहाँ पर सर्च के अंदर मैं पेस्ट करूँगा ये सोशल शेयरिंग। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्लगइन दिखाई देंगे जो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स है, इसमें से मुझे जो भी पसंद आता है मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं कौन सा इंस्टॉल करूँगा, जिसका जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन है, जिसका रिव्यूज़ काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा रिव्यूज़ है, वो मैं इंस्टॉल करूँगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर है 40,000 है, यहाँ पर 2 lakhs है, यहाँ पर 5 मिलियन है। लेकिन ये सोशल मीडिया का नहीं है, ये दूसरा कोई प्लगइन है। तो ये सोशल शेयर यहाँ पर 20,000 है। तो इस तरीके से बहुत सारा प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो इसमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ मालूम है कि ये प्लगइन मुझे यूज़ करना है, तो मैं उसका नाम भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ऐड टू एनी, तो ऐड टू एनी का भी प्लगइन है जो सोशल शेयरिंग का ऑप्शन है। तो ऐड टू एनी ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये वाला मैं इंस्टॉल करूँगा। ये देखो इसका 5 लाख इंस्टॉलेशन है और 1,000 से भी ज़्यादा रिव्यू है। तो ये मैं यूज़ करूँगा। तो ये फ्री भी है, तो इसको इंस्टॉल करता हूँ। मुझे जो भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट का बटन दबाना है, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। तो फिर ये प्लगइन कैसे इंस्टॉल यूज़ करते हैं ये मैं बताऊंगा जब हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे। तो मतलब ये एक प्लगइन है। आपको वेबसाइट के अंदर कोई भी फंक्शन ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग पहले प्लगइन सर्च करेंगे। तो वो प्लगइन होता ही है, क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों प्लगइन्स है इसके अंदर, जो हम कुछ भी सर्च करेंगे हमें मिल जाएगा और हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जो भी सोचेंगे उसके लिए प्लगइन हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर, क्योंकि लाखों करोड़ों प्लगइन्स इसके अंदर है। तो वो हम लोग हमारी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर होता है यूज़र। तो हमारी वेबसाइट पर कितने यूज़र्स है वो हमें पता चलेगा। तो फिलहाल हम सिर्फ एक ही यूज़र है, एडमिन। अभी हमारी जो वेबसाइट है, हम इसके अंदर लोगों को अकाउंट बनाने की फैसिलिटी नहीं देते हैं। अभी जैसे फेसबुक के अंदर बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सोशल वेबसाइट नहीं है, ये सोशल मीडिया का वेबसाइट नहीं है, ये हमारा पर्सनल वेबसाइट है। इसके लिए यहाँ पर हम दूसरे कोई यूज़र्स ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी और को एक्सेस देना है, मतलब आपके बदले कोई और मैनेज करेगा, तो आप एक नया यूज़र यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये बटन है ऐड न्यू। तो ये ऐड न्यू करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, तो जिसके अंदर आप उसका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका पासवर्ड वगैरह यूज़ करके आप उसको ऐड न्यू यूज़र करेंगे, तो नया यूज़र बन जाएगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर मेरे लॉगिन से एक लॉगिन बनाया है, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड से हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पर जो हम लोग नया यूज़र नेम बनाएंगे और नया पासवर्ड हम लोग बनाएंगे,
वो पासवर्ड से हम नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं, तो फिर वो भी हमारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। अभी वो कितना एक्सेस कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमने उसको क्या राइट दिया है वो हम यहाँ पर, जैसे वो सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर मतलब वो सिर्फ देख सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है उसके अंदर। फिर कंट्रीब्यूटर ऑथर, ये कंट्रीब्यूटर और ऑथर क्या होता है कि वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। एडिटर का मतलब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर नज़र रख सकता है, एडिट कर सकता है, कुछ भी गलत है तो वो एडिट कर सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जितना पावर हमारे पास है, मतलब मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो वेबसाइट का जो ओनर होता है, वो पूरा राइट्स वो किसी को भी डिलीट कर सकता है। तो लेकिन हमें किसी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना है, अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना है, तो किसी को बनाना है तो एडिटर या ऑथर बना सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये हम लोग किसी को नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल आपको उसके ऊपर बहुत सारा विश्वास है, तो ही आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, क्योंकि वो किसी को भी डिलीट कर सकता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका ही नाम डिलीट कर दिया तो फिर आप आपका खुद का वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए ये नहीं देना चाहिए। तो ये होता है यूज़र। तो और फिर बाद में यहाँ पर हमारे पास है टूल्स। तो टूल्स के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो काम की चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमने हमारी वेबसाइट बनाने के बाद में हम उसका बैकअप लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे और यहाँ पर ऑल कंटेंट करेंगे और फिर डाउनलोड फाइल करेंगे, तो हमारी वेबसाइट का पूरा बैकअप हमारे पास आ जाएगा। मान लो कि अभी मेरी वेबसाइट के अंदर कम से कम 80-90 ब्लॉग्स है। अभी 80-90 ब्लॉग्स है, तो फिर अगर मेरी वेबसाइट डाउन हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्रैश हो गई, तो अभी 80-90 ब्लॉग्स मुझे याद तो नहीं रहेगा ना मैंने कौन से ब्लॉग लिखा था, कौन सी दिन पे लिखा था, तो ये तो बहुत सारा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अगर पूरा बैकअप है तो यहाँ पर मैं ये बैकअप फाइल डाउनलोड कर लूँगा, और फिर कभी बाद में फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम होता है तो मैं वो फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। तो जितने भी ब्लॉग थे, जैसे 100 है, 50 है, 200, 500, जितने भी ब्लॉग है, 1000 ब्लॉग है, तो यहाँ से मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन है रन इंपोर्टर, तो ये वर्डप्रेस के अंदर मैं इंपोर्ट कर दूंगा। तो जो फाइल मैंने डाउनलोड किया था वही फाइल मैं यहाँ से चूज़ करूँगा, वो फाइल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ओपन करूँगा और फिर यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो वो जितना भी कंटेंट था, जितना भी पेजेस था, जितना भी इवेंट था, कॉन्टैक्ट अस पेजेस था, अबाउट अस पेजेस था, वो सारा वेबसाइट का कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। मुझे कुछ भी वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे सिर्फ इमेजेस ऐड करने पड़ेंगे, बस बाकी कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम लोग ये टूल यूज़ करते हैं। और फिर बाद में ये सेटिंग होता है, तो सेटिंग के अंदर वैसे हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ ये एक ही चीज़ होती है जो हमारी काम की है, जो परमालिंक है। ये भी लाइफ में सिर्फ एक ही बार करते हैं, जो वेबसाइट हम लोग फर्स्ट टाइम बनाते हैं तभी हम लोग परमालिंक सेलेक्ट करते हैं, और ये जो लिंक का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग चेंज करते हैं। क्योंकि ये जो लिंक होता है, अभी आज 2022 है, अगले साल ये 2022 पूरा ना हो जाएगा, और ये जो है ये सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होता है, मतलब ये सर्च इंजन को अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग जो यूआरएल है वो ये इस टाइप का यूआरएल रखेंगे, पोस्ट नेम। तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम आएगा और पोस्ट का नाम आएगा या पेज का नाम आएगा, तो ये इस तरीके से हम लोग ये यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर सेव चेंजेस करेंगे। तो ये भी एक ही बार करना है, ये बार बार नहीं करना है, क्योंकि एक बार सेट कर दिया तो ये परमानेंटली यही रहने वाला है। तो ये होता है हमारा कंटेंट। तो ये हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट होता है, तो जिसके अंदर हम लोग हमारी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि यहाँ से हम लोग सारा कंटेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी ये जो कंटेंट है, ये जो डमी कंटेंट है, ये हम लोग निकाल देंगे। तो ये सारा पोस्ट है, तो ये पोस्ट में जाऊंगा और मैं ऑल पोस्ट करूंगा। तो इसके अंदर जितने भी ये सारे पोस्ट है, ये सारे पोस्ट मुझे दिखाई देंगे। ये देखो ये सारा पोस्ट है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मूव टू ट्रैश। तो ये सारा कंटेंट मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये तो डमी कंटेंट है, तो एक्चुअल कंटेंट हम लोग ऐड करेंगे। तो ये एक बार हो गया। ये डिलीट होने के बाद में जितना भी है वो सारा हम लोग और डिलीट कर देंगे, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे।
तो ये अभी थोड़ा बाकी है, तो आधा हो गया, आधा बाकी है, तो और भी कर लेंगे। तो अभी सारे पोस्ट निकल गए। अभी मैं अपना वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा तो वापस ब्लैंक हो जाएगा। तो ये देखो, ये सारा ब्लैंक हो गया। फिर यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये सब हम लोग निकालेंगे। तो अभी इसके अंदर जो कैटेगरीज है, तो ये कैटेगरीज भी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो कैटेगरी चाहिए वो हमने ऑलरेडी बनाई है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हमने बनाई है, ईमेल मार्केटिंग हमने बनाई है, और यहाँ पर और भी हमने बनाई थी सोशल मीडिया। तो ये हमें चाहिए, और कोई अगर हमें यहाँ पर चाहिए नहीं चाहिए, ये कोई भी हमें नहीं चाहिए। तो हाँ, ये लेटेस्ट वगैरह चाहिए तो हम लोग रख सकते हैं, लेकिन ठीक है, उसको भी वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी जो नहीं चाहिए वो उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये कैटेगरी भी डिलीट हो गई। ओके, अभी यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो भी निकल जाएंगी। तो ये जो भी है वो भी सब निकल जाएगा। और फिर मुझे यहाँ से क्या डिलीट करना है, मुझे ये जो पेजेस है, पहले पेजेस भी चेक कर लेते हैं कितने पेजेस है। तो ये सारे पेजेस जो है मुझे निकालना है। हाँ, कॉन्टैक्टस मुझे चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्टस पेज होना चाहिए वेबसाइट के अंदर। फिर दूसरा होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं रखूँगा, और बाकी मैं डिलीट कर दूँगा। एक राइट हैंड साइड बार रखूँगा, तो ये अच्छा रहेगा। तो ठीक है, बाकी मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये बाकी सब पेजेस भी मैंने निकाल दिए। कुछ कमेंट्स रहेगा तो कमेंट भी निकाल देता हूँ। तो कमेंट तो वैसे भी कुछ है नहीं, चलो। तो अभी मेरी वेबसाइट एकदम फ्रेश हो गई। तो अभी मैं इसको फ्रेश से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी इसके अंदर ये सारा डमी कंटेंट है, ये सारा जो है, ये सब कुछ मुझे निकालना पड़ेगा, तभी जाके मेरी वेबसाइट पूरी तरीके से ब्लैंक होगी। तो अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो है ये जो थीम्स है इसको मुझे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। कस्टमाइज़ मतलब मुझे मेरे हिसाब से थीम को बनाना है, मतलब उसके अंदर मेरा लोगो वगैरह कुछ भी है, जो भी है वो मुझे ऐड करना है। तो अभी यहाँ पर एक नया यूआई दिखाई देगा, मतलब एक नया पैनल दिखाई देगा, नया कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। ये जो कंट्रोल पैनल है ये सिर्फ ये वेबसाइट, ये थीम का कंट्रोल पैनल है। जब हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे तो वापस वो वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अभी मान लो कि मुझे यहाँ पर मुझे जो भी एडिट करना है, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पर ये मेनू है, इसमें से मुझे कहाँ पर जाना है अगर मुझे मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई कोई थीम्स हमें ये शॉर्टकट देते हैं। ये जो पेंसिल का मार्क है, ये पेंसिल का मार्क हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको क्लिक किया तो ये जो लोगो है, ये लोगो तक डायरेक्टली मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी ये लोगो जो है ये मुझे निकालना है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर मुझे अपना लोगो अपलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना फाइल अपलोड करूँगा यहाँ पर। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा जो फाइल है। हाँ, यहाँ पर मेरा लोगो है। तो ये वाला फाइल मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये अपलोड होने के बाद में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा फाइल हो गया। हाँ, और तो अभी मेरा लोगो यहाँ पर आ गया, देखो ये हो गया। अभी इसको जो भी चेंज करने के करेंगे उसके बाद में पब्लिश का बटन दबाना है, मतलब सेव हो जाएगा। अभी ये जो बैनर है, ये बैनर मुझे नहीं चाहिए, ये बैनर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये तो एडवर्टाइजिंग का कोई बैनर है। तो अगर मुझे पता है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर मैं इसको शॉर्टकट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये पेंसिल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो मुझे ये बैनर यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मुझे निकालना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और रिमूव विजेट। तो रिमूव विजेट कर दिया तो ये बैनर निकल जाएगा। तो ये अभी निकल गया, देखो तो अभी कुछ अच्छा लग रहा है, बराबर है। फिर बाद में ये जो हेल्थ वगैरह ये जो है इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो भी ये हेल्थ वगैरह जो है, इसको हम लोग हेल्थ तो हमारा ये कोई कैटेगरी नहीं है, हमारा कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसको हम लोग रीनेम कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कितने पोस्ट दिखाने हैं, 5 दिखाना है।
तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। तो ये ठीक है, अभी फ़िलहाल उसके अंदर कोई टॉपिक नहीं है, इसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नहीं बता रहा है, तो वो ठीक है। तो ये हो गया। फिर बाद में ये फैशन है, इसको मैं क्लिक करूँगा और ये फैशन वर्ड जो है उसको मैं दूसरा कैटेगरी नाम दे दूँगा सोशल मीडिया। तो हमारे पास सोशल मीडिया की भी कैटेगरी है। ये स्पोर्ट्स को भी मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा ईमेल मार्केटिंग जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो कैटेगरी मैंने जिसका बनाया है, जो भी कैटेगरी बनाया है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी हो गया। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को हम लोग रहने दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है तो वो ठीक है। यहाँ पर जो ये इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अभी ये जो बैनर है ये जो है इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट निकाल दूंगा। तो ये जो डॉट है, 3 डॉट है, उसको क्लिक करूँगा और रिमूव विजेट करूँगा, तो ये निकल गया। अभी ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ मुझे न्यूज़ के बदले मुझे यहाँ पर कोई और नाम चाहिए, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ लेटेस्ट लेटेस्ट पोस्ट। तो मतलब मुझे जो नाम देना है वो मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। तो मतलब जो लेटेस्ट पोस्ट मैं लिखूँगा वो यूज़ कर सकता हूँ। फिर ये प्रीमियम थीम्स, तो ये प्रीमियम थीम्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और रिमूव कर दूँगा, तो वो निकल गया। फिर ये भी ब्लॉक मुझे नहीं चाहिए, तो ये ब्लॉक भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मैं निकाल दूँगा। और भी कुछ रहेगा, हाँ यहाँ पर भी ये देखो कलर मैग लिखा हुआ है, ये जो है इसको भी मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये भी मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट अपने हिसाब से बनानी है। तो ये भी जो है इसको भी मैं निकाल दूंगा, तो ये भी ओके रिमूव कर दूंगा। फिर ये जो प्रीमियम थीम्स है इसको भी मैं निकाल दूंगा। फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ और ऐड करेंगे, जब हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे तभी हम लोग ऐड करेंगे। फिर ये टेक्स्ट कंटेंट भी मैं निकाल दूंगा, तो टेक्स्ट कंटेंट भी मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे जो भी चीज़ नहीं चाहिए वो मैं निकाल देता हूँ। मुझे यहाँ पर ये इमेज नहीं चाहिए, तो ये भी मैं निकाल सकता हूँ, या पूरा कंटेंट ब्लॉक ही मैं निकाल देता हूँ। तो ठीक है, तो ये पूरा नीचे का जो फुटर है वो पूरा निकल गया। अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। हाँ, ये एक और बैनर रह गया, तो ये बैनर भी मुझे निकालना है। तो इसके ऊपर पेंसिल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये बैनर आ गया। तो अभी इसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा। तो ये जो शॉर्टकट है ये सभी थीम्स के अंदर नहीं होता है, कोई कोई थीम्स के अंदर होता है, लेकिन फिर भी जहाँ पर है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर बाद में हम लोग यहाँ पर ये मेनू में वन बाय वन जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लोबल है, यहाँ पर कलर है, तो प्राइमरी कलर अभी ये ब्लू कलर है ना, यहाँ पर सब जगह पर ब्लू कलर दिखाई देता है ना। अगर ये ब्लू कलर को मुझे चेंज करना है, अभी जैसे मेरा लोगो है रेड कलर का, तो अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो मैचिंग हो जाएगा ना मेरे वेबसाइट के लिए। तो ये देखो ये रेड कलर, तो ये मैचिंग हो गया, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मुझे जो भी कलर यूज़ करना है मैं इस तरीके से मैं यहाँ पर ये कलर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये प्राइमरी कलर है। फिर स्किन का कलर, तो ये वाइट है और डार्क है, तो अभी बैकग्राउंड कलर वाइट है ना, तो अभी मुझे अगर डार्क करना है, अगर मुझे डार्क यूज़ करना है तो मैं डार्क भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो ऐसा ब्लैक हो गया है, तो ये डार्क हो गया। अगर मुझे मेरी वेबसाइट ऐसा बैकग्राउंड में ब्लैक चाहिए तो मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वाइट थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हम लोग वाइट यूज़ करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर कैटेगरी का कलर है, तो कैटेगरी का कलर अगर हमको यूज़ करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर हमें आई मीन कोई कोई भी जो कलर है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग कलर यहाँ पर यूज़ नहीं करते, अलग अलग कलर यूज़ नहीं करते। हम लोग सेम कलर ही यूज़ करते हैं सब जगह पर, तो ताकि वो वेबसाइट के अंदर यूनिफॉर्म लिखे। अगर अलग अलग कैटेगरी का अगर अलग अलग कलर दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो एक रंग बिरंगी वेबसाइट दिखाई देगी, तो एक अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा मेनू है, तो ये मेनू हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज के अंदर फ्रंट पेज चेक टू हाइड द ब्लॉग, तो ये तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। फिर बाद में हेडर है, तो हेडर के अंदर साइट आइडेंटिटी, तो ये देखो यहाँ पर लोगो। अगर मुझे पता चला कि हाँ साइट आइडेंटिटी के अंदर मैं अपना लोगो यूज़ कर सकता हूँ तो मैं मेनू से जा सकता हूँ,
लेकिन अगर मुझे पता नहीं है तो मैं ये शॉर्टकट पेंसिल से मैं भी जा सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर साइट का टाइटल, यहाँ पर कलर मैग। तो ये देखो यहाँ पर ऊपर कलर मैग लिखा हुआ है, तो ये मेरी वेबसाइट का नाम आना चाहिए ना, तो ये तो डमी नाम है ना, तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये नाम चेंज हो जाएगा, जैसे मैं पब्लिश करूँगा तो थोड़ी देर के अंदर वो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर माई वेबसाइट वर्डप्रेस ब्लॉग है, जो इसको मुझे अगर नहीं रखना है तो मैं उसको निकाल दूँगा। तो अभी देखो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या होता है। ये देखो नाम चेंज हो गया, हेल्पोपीडिया एडुटेक आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा वेबसाइट का नाम आ गया, ये हमने चेंज कर दिया। वो यहाँ से हमने चेंज किया साइट का टाइटल। फिर बाद में यहाँ पर ये सब तो ठीक है। बाद में अगर मुझे और क्या चाहिए, साइट का आइकन, साइट का आइकन के अंदर मतलब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये दूसरे का लोगो है। मेरा लोगो देखो यहाँ पर ऐसा HC है, तो ये वाला जो लोगो है वो है। तो मैं इसको रिमूव करूँगा और मेरा लोगो यूज़ करूँगा। तो मेरा लोगो मैं अपलोड करूँगा, तो मैं सिलेक्ट करूँगा फाइल को और ये वाला यूज़ करूँगा ताकि वो ऊपर वो वाला इमेज आ जाए। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको क्रॉप कर लिया। तो अभी ये वाला लोगो आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर तुरंत आ गया। अभी मैं पब्लिश करूँगा और ये पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखो ये जगह पर मेरा लोगो आ गया, देखो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऐड करने से यहाँ पर ये साइट का आइकन भी चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइट का आइकन। अगर मैंने गूगल खोला तो वहाँ पर देखो गूगल का आइकन आता है, यहाँ पर देखो जी आ रहा है गूगल का। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा भी आइकन आता है। तो जैसे यहाँ पर गूगल का जी आ रहा है तो वैसे हमारा आइकन भी यहाँ पर आता है, तो उसको हम लोग साइट आइकॉन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टमाइजेशन वेबसाइट का। हाँ, सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं आपका दिख रही इंटरनेट मुझे। कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है लगता है, एक सेकंड में वापस शेयर करता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? ओके। हाँ दिख रहे हैं अभी। ओके, तो अभी तो ये हमारा कस्टमाइजेशन इस तरीके से होता है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा और अभी इसके अंदर मुझे अपना कंटेंट ऐड करना है। तो कंटेंट ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो पोस्ट वगैरह है तो यहाँ पर मुझे ऐड न्यू पोस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो अभी ये जो मेनू है, ये मेनू भी मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये अपीयरेंस के अंदर जाके यहाँ पर मेनू है, तो ये मेनू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये जो भी मेनू है बल्क बल्क सिलेक्ट। तो ये सारा मेनू जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये डिलीट मेनू कर दूंगा मैं। तो ये पूरा मेनू डिलीट हो जाएगा। तो ये प्राइमरी मेनू है, तो ये प्राइमरी मेनू भी डिलीट कर दूंगा। तो ये भी डिलीट हो जाएगा सब कुछ। तो ये डिलीट मेनू कर दिया, तो ये भी डिलीट हो गया। तो ठीक है, ये कॉन्टेक्टस होम और कॉन्टेक्टस हमें चाहिए। तो ये राइट साइड बार यहाँ पर मेनू में नहीं चाहिए, तो मैं ये निकाल दूंगा रिमूव। तो ये होम और कॉन्टेक्टस है, तो बस इसको मैं यूज़ करूँगा और इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा प्राइमरी मेनू। तो मतलब ये मेन मेनू हो गया। तो होम और कॉन्टेक्टस होना चाहिए, तो ये हो गया। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि वो है कि नहीं बराबर। तो ये देखो ये अभी होम और कॉन्टेक्टस ये दो चीज़ यहाँ पर है। तो और कुछ नहीं चाहिए, अभी बाद में हम लोग ऐड करेंगे जो भी चाहिए वो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पोस्ट ऐड करना है, तो पोस्ट या पेजेस वगैरह। तो जैसे यहाँ पर हमें अबाउट अस का पेज चाहिए, तो कंपनी के बारे में अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ एक पेज बनाना पड़ेगा ना। तो हम लोग पहले पेज में जाएंगे और ऐड न्यू पेज।
तो यहाँ पर पेज में जाएंगे और एक अबाउट अस का पेज लिखेंगे, अबाउट अस। और फिर यहाँ पर अबाउट अस का कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास डमी कंटेंट, मेरी ये वेबसाइट से हम लोग कुछ कंटेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये एक टेम्पररी कंटेंट हो गया। और उसके बाद में मैं यहाँ पर पब्लिश कर दूँगा, तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अबाउट अस का पेज भी मैं देख सकता हूँ। अगर नहीं दिखाई दिया तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वापस मेनू में जाना पड़ेगा यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर अबाउट अस का पेज है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ऐड टू मेनू, तो ये मेनू में ऐड हो जाएगा। और इसको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ कि मुझे होम के बाद अगर मुझे अबाउट अस चाहिए तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ऊपर कर दूँगा, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और फिर बाद में इसको मैं सेव कर दूँगा, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गया अबाउट अस का पेज। तो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर अबाउट अस का पेज आ जाएगा। तो ये देखो अबाउट अस का पेज आ गया। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अबाउट अस के पेज के अंदर जो भी कंटेंट मैंने ऐड किया था वो आ गया। अभी हमने जो सोशल शेयरिंग आइकन यूज़ किया था यहाँ पर, ये देखो वो सारे बटन भी आ गए। अभी किसी को शेयर करना है फेसबुक पे तो वो फेसबुक पे भी मेरा पेज शेयर कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये है, तो मैं अपने पेज के अंदर न्यूज़ फीड में, स्टोरी में मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे शेयर नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके लिए। तो ये हो गया हमारा एक पेज हो गया। फिर बाद में कॉन्टेक्ट अस पेज। कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर ये देखो यहाँ पर हमारा नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, मैसेज, तो ये एक फॉर्म आ गया। तो ये फॉर्म हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पेजेस, ऑल पेजेस में मैं जाऊँगा और ये कॉन्टेक्ट अस पेज है उसको मैं एडिट करूँगा। या तो फिर यहाँ पर भी एडिट का ऑप्शन है, ये जो पेज है वो पेज के ऊपर ही एडिट का बटन है, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन ठीक है, हम लोग मेनू से जा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये फॉर्म का वो शॉर्ट कोड है, तो इसको मुझे नहीं निकालना है। ये जो ऊपर का कंटेंट है मुझे वही निकालना है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये हो गया और फिर यहाँ से अपडेट कर दूँगा। तो फिर अभी मेरा सिर्फ फॉर्म दिखाई देगा, ये वाला कंटेंट निकल जाएगा। अभी मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो ये निकल गया। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। और फिर ये होम पेज। तो होम पेज के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पोस्ट वगैरह हमने ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ पेजेस ऐड किए हैं। पेजेस तभी दिखाई देंगे जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन पोस्ट जो है वो पोस्ट हम लोग यहाँ पर जब भी हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे, जैसे हम लोग ब्लॉग्स ऐड करेंगे तब भी दिखाई देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर पोस्ट है वो पोस्ट को ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे फ़िलहाल हमारे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे और फिर बाद में यहाँ पर पोस्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास दूसरा कोई रेडी नहीं है, तो मैं मेरी वेबसाइट से कोई भी पोस्ट ले लेता हूँ। तो अभी जैसे ये गूगल ऑटो कंप्लीट है उसको ही मैं ले लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी जैसे मान लो कि ये टाइटल है, तो ये टाइटल मैंने ले लिया और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ये टाइटल। तो तुम्हारे हिसाब से कोई भी कंटेंट ले सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी ले सकते हो। तो मैं बताऊंगा कहाँ से लेना है। और फिर बाद में हम लोग यहाँ पर कंटेंट लेते हैं। तो ये कंटेंट हम लोग इस तरीके से, ये कंटेंट जो है वो कंटेंट हम लोग कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ तक कंटेंट है तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये कंटेंट हो गया मेरा। अभी ये जो ब्लॉग है ये कौन से कैटेगरी का है, ये तो गूगल ऑटो कंप्लीट है। तो ये मैं यूज़ करूँगा डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है। और फिर यहाँ पर ये जो टैग्स है, तो टैग्स का मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो आपको लगता है ये ब्लॉग के अंदर है जिसके थ्रू लोग सर्च करेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पर गूगल है तो यहाँ पर ये गूगल मैंने यहाँ पर लिख दिया।
इसको ऐड कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर गूगल सर्च है, तो गूगल सर्च भी ठीक है, लोग सर्च करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ऑटो कंप्लीट है, तो ऑटो कंप्लीट भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। तो ये जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन से कीवर्ड हमें यूज़ करने हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने 3 वर्ड यूज़ किए। और फिर बाद में यहाँ पर उसके रिलेटेड एक फीचर्ड इमेज। तो फीचर्ड इमेज किसे कहते हैं कि जैसे ये ब्लॉग के ऊपर उसके रिलेटेड कोई इमेज है, तो यहाँ पर ये देखो ये फीचर्ड इमेज है। तो ये इमेज ऐसा इमेज हम यहाँ पर यूज़ करना है, तो मैं सेट फीचर्ड इमेज करूँगा और मैं अपलोड करूँगा। तो मैं गूगल का वो इमेज अपलोड कर देता हूँ, तो देखता हूँ मेरे पास वो इमेज कहाँ पर है। ये वाला है इमेज गूगल ऑटो कंप्लीट, तो इसको मैं अपलोड कर दूँगा और यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज कर दूँगा। तो ये इमेज यहाँ पर आ गया। तो अभी ये इसको मैं अभी पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये मेरा कंटेंट पब्लिश हो गया है। तो अभी अगर मैं अपने होम पेज पर जाता हूँ तो ये पोस्ट मुझे होम पेज पर दिखाई देगा। जैसे मेरी वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर दिखाई देगा। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो वो पोस्ट आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएगा। देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आ गया और लेटेस्ट पोस्ट के अंदर भी आ गया। तो इस तरीके से ये पोस्ट यहाँ पर आता है। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये सोशल मीडिया का पोस्ट नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे कस्टमाइज़ और कस्टमाइज़ के अंदर हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो ये डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कैटेगरी है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कैटेगरी में नहीं चाहिए। तो ठीक है, फ़िलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अब तक हमने सोशल मीडिया का पोस्ट कोई लिखा नहीं है इसके लिए। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। जब भी तीन कैटेगरी का एक एक आ जाएगा तभी हम लोग कर सकते हैं। फिर वापस मैं करूँगा ऐड न्यू पोस्ट, तो फिर अभी मैं दूसरा यूज़ करूँगा। अभी मैं सोशल मीडिया के रिलेटेड ऐड करता हूँ। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके अंदर सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई ब्लॉग लेता हूँ। चलो मैं इसको ही ले लेता हूँ, या इंस्टाग्राम मार्केटिंग सोशल मीडिया ट्रेंड्स। तो इसको ले लेता हूँ। तो ये मैं फ़िलहाल टेम्पररी कॉपी कर लेता हूँ। वैसे हमको मालूम है कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि हमको किसी भी वेबसाइट से कुछ भी कॉपी नहीं करना है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली में हमें कॉपी नहीं करना है। तो फ़िलहाल ठीक है, फ़िलहाल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट हो गया यहाँ पर। तो अभी ये जो है ये हमारा है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग टैग्स, जो इम्पोर्टेंट टैग्स है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट टैग्स कौन सा है, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स है। तो ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स में यूज़ करता हूँ यहाँ पर और ऐड करता हूँ। फिर मुझे ऐड करना है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में ऐड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं सिर्फ सोशल यूज़ करूँगा, सोशल ऐड कर दिया। फिर कस्टमर, फिर AR मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। AR का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। फिर वर्चुअल रियलिटी VR, तो ये भी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। फिर स्नैपचैट है, टिकटॉक है, ऐसा मैं यहाँ पर ये सब यूज़ कर सकता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे टैग्स हो गए। तो मतलब ये सारे कीवर्ड्स लोग सर्च करेंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो ये ब्लॉग उसके अंदर दिखाई देगा लोगों को।
तो इस तरीके से मुझे ये कीवर्ड्स के साथ में मैं ये ब्लॉग को बांध के रखता हूँ ताकि जब लोग ये सर्च करें तो ये दिखाई दे वहाँ पर। अभी मुझे इसके ऊपर एक फीचर्ड इमेज भी चाहिए, तो ये जो है इसके लिए मैंने कौन सा यूज़ करना है। ओके, इसके लिए कोई इसके अंदर है नहीं, तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स तो ठीक है चलो। यहाँ पर सोशल मीडिया ट्रेंड्स का कोई इमेज अपलोड कर देते हैं। तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स यहाँ पर ये भी है। ठीक है, तो ये यूज़ कर लिया मैंने इमेज और फिर उसको सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। तो ये हो गया, यहाँ पर ये इमेज आ गया। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सेव करना, पब्लिश करना है, तो ये ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। और फिर अभी दूसरा ब्लॉग भी हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा। अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये रिफ़्रेश कर दिया तो देखो अभी यहाँ पर ये एक ब्लॉग आ गया, यहाँ पर दूसरा ब्लॉग आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग ब्लॉग्स आते हैं। तो ये हमने 2 कर दिया। अभी एक और ऐड कर देते ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो 3 कैटेगरी है हमारे पास, तो ईमेल मार्केटिंग का एक ब्लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल स्पैम लॉ बिजनेस मस्ट फॉलो, तो ये वाला एक ले लेता हूँ। तो वैसे तो हम लोग 5-6 लिखेंगे तभी वेबसाइट अच्छी दिखाई देगी। तो फ़िलहाल मैं ये 3 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया और यहाँ पर ये कंटेंट हो गया। और फिर यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग, फिर ईमेल डेटा डेटा ब्रीच, पर्सनल डेटा, फिर ऑप्ट आउट। ओके, और फिर जीडीपीआर लॉज, ये हो गया। फिर हमारा कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ईमेल मार्केटिंग, और फिर बाद में यहाँ पर उसके रिलेटेड इमेज, फीचर्ड इमेज। तो इसके अंदर कौन सा इमेज था, शायद नहीं था। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे। तो ईमेल स्पैम लॉ, तो ये ईमेल स्पैम लॉ यूज़ करेंगे और फिर उसको सेट फीचर्ड इमेज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ये। अभी इसको हम पब्लिश करते हैं तो ये सेट हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद में अभी हम लोग हमारी वेबसाइट देखते हैं, तो अभी 3 आना चाहिए। तो 1, 2 और 3 आ गया यहाँ पर, बराबर है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर ये है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी ये है, तो ये बराबर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस अभी मैं एग्जैक्टली जाऊँगा कस्टमाइज़ के अंदर, और अभी हम लोग बराबर से सेट कर सकते हैं क्योंकि तीनों कैटेगरी के लिए हमारे पास एक एक ब्लॉग है। तो अभी मैं यहाँ पर ये सोशल मीडिया को सिलेक्ट करूँगा और ये जगह पे मुझे सारे सोशल मीडिया के ब्लॉग्स ही चाहिए। तो इसके अंदर मैं इस कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा सोशल मीडिया। तो ये सोशल मीडिया कर दिया, तो यहाँ पर ये मैंने पब्लिश कर दिया। तो अभी देखो सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया का ही ब्लॉग आ गया। यहाँ पर अभी डिजिटल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग का निकल गया। और फिर बाद में यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के अंदर मैं यूज़ करूँगा ओनली ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग का ही यहाँ पर ये आएगा। तो ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग का आ गया। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो डिजिटल मार्केटिंग के ही आने चाहिए। तो ये हो गया। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो ये हो गया। और ये जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट के अंदर सारे आने चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शो लेटेस्ट पोस्ट, मतलब सारे कैटेगरी से। तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये यहाँ पर देखो 1, 2, 3, मुझे तीनों 3 दिखाई दे रहा है।
अभी सोशल मीडिया के अंदर सोशल का दिखाई दे रहा है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल का दिखाई दे रहा है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया मेरा ये कंटेंट बराबर। तो अभी मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कैटेगरी स्लाइडर में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा शो लेटेस्ट पोस्ट। तो अभी यहाँ पर स्लाइडर जैसा कुछ आएगा और अभी इसके अंदर मुझे कितने पोस्ट दिखाने हैं तो मैं बोलूँगा यहाँ पर मुझे 4 दिखाने हैं। तो पब्लिश करूँगा तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये स्लाइडर आ गया और फिर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर भी मैं 4 सिलेक्ट करूँगा और शो लेटेस्ट पोस्ट और यहाँ पर पब्लिश करूँगा। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे आ गए और ये स्लाइडर आ गया। तो इस तरीके से ये मेरा कंटेंट अभी मेरी वेबसाइट पहले जो हमने कंटेंट डेमो कंटेंट डाउनलोड किया था वैसी ही हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। अभी ये बराबर पूरी उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अभी हमने सिर्फ 3 ही ब्लॉग ऐड किए हैं। अगर हमने बहुत सारे ब्लॉग ऐड किए होते और बहुत सारा कंटेंट बहुत सारी कैटेगरी के अंदर ऐड किया होता तो यहाँ पर भी हमारा कंटेंट आता था, यहाँ पर तो आ ही रहा है तो यहाँ पर भी आता था। तो इस तरीके से हम लोग ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग लिखेंगे कि सारे ये आने चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 बता रहा है तो 4 के बदले हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हमको सिर्फ 2 ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो वैसे भी यहाँ पर 4 है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2 लिख दिए हमने तो 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 है। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया कंटेंट। तो इस तरीके से आपको भी आपके लिए मैं वेबसाइट बना के दूंगा। ये कंटेंट मतलब मैं ब्लैंक वेबसाइट आपके लिए बना के दूंगा। उसके अंदर आपको थीम इंस्टॉल करनी है। तो थीम इंस्टॉल मैं आपको वापस बता देता हूँ कि ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। तो सेम डैशबोर्ड आपको मिलेगा, सेम लुक एंड फील सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। और उसके अंदर आपको ये यहाँ पर अपीयरेंस में जाना है और फिर ये थीम्स को सिलेक्ट करना है और फिर आप यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू के अंदर आपको जो भी थीम पसंद आती है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर हमने जो इंस्टॉल की है सेम टू सेम कलर मैग जो मैंने यूज़ किए तो वो कलर मैग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसका नाम कलर मैग है। तो ये वाला है कलर मैग। तो आपको ये कलर मैग वाली थीम इंस्टॉल करनी है तो आपको थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि मैंने आपको ये थीम के बारे में बताया है। बाकी हर एक थीम का कस्टमाइजेशन अलग होता है, उसका मेनू अलग होता है। तो अगर हम लोग लाखों थीम अलग अलग यूज़ करते हैं तो लाखों कंट्रोल पैनल अलग अलग होंगे क्योंकि सभी डेवलपर अलग अलग तरीके से सोचते हैं ना। कोई सोचता है कि मुझे ऊपर बैनर दिखाना है, कोई बोलता है मुझे स्लाइडर दिखाना है, कोई बोलता है मुझे लेफ़्ट में कंटेंट दिखाना है, कोई बोलेगा मुझे राइट में कंटेंट दिखाना है। तो इस तरीके से सब लोग अलग अलग सोचते हैं, इसके लिए सबका कंट्रोल पैनल भी अलग अलग रहेगा। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप ये थीम इंस्टॉल करेंगे कलर मैग और आप उसको यूज़ कर सकते हैं और जैसा मैंने किया वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे वेबसाइट के अंदर आपका यूज़र नेम पासवर्ड मैं अभी कॉन्फ़िगर करके करके देता हूँ ताकि आप जो लेक्चर है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपका लॉगिन क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पर आज का भी लेक्चर है वहाँ पर, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपका भी बना देता हूँ। हाँ, आपका तो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आई थिंक आपको दिया नहीं है शायद। हम्म, हाँ हाँ, आपको नहीं दिया है ना अभी तक ये लॉगिन। सर हाँ वही सर मैं किसको वही दे रहा हूँ आपका लॉगिन ऑलरेडी देखो ये मैंने यहाँ पर किसको ये अभी डेमो तक बना के के नहीं दिया दिया? हुआ है। तो ये मैं देता हूँ यहाँ पर। नहीं 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 सर।
जी। तो इस तरीके से आपको लॉगिन करना है, यहाँ पर ये वेबसाइट खोलनी है और यहाँ पर यूज़र नेम और ये ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं ये यूज़ करता हूँ यूज़र नेम, और फिर पासवर्ड यूज़ करना है जो मैंने दिया है। ओके, लॉगिन हो गया। तो अभी लॉगिन करने के बाद में आपको राइट हैंड साइड पर देखो, यहाँ पर ये सारे यहाँ पर लेक्चर्स है। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर जो था वो, फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एसईओ जो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और फिर ये वेबसाइट क्रिएशन, तो ये वर्डप्रेस, तो ये अभी जो हमने आज किया है, तो ये वाला जो है ये आज का लेक्चर है। तो ये L3 जो है, लेक्चर 3 जो है, ये आज का लेक्चर है। तो इसके अंदर ये आप ये पूरा देख सकते हो। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के सारे लेक्चर्स वैसे मैंने अपलोड कर दिए। तो आप इसको किसी को भी रिवाइज करना चाहते, किसी को भी देखना चाहते तो आप एडवांस में चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको कुछ समझ में ना आए हो तो वो बात अलग है, क्योंकि वो तो जब भी हम कवर करेंगे तो तभी समझ में आ जाएगा। तो ये ठीक है, तो ये बराबर है। तो अभी यहाँ पर, हाँ, नहीं वो लेक्चर तो इंग्लिश में है, सर लेकिन आप, वो हिंदी में है क्या लेक्चर? अरे वो बराबर है, लेकिन आप देखो डिजिटल मार्केटिंग तो वैसे हमको इंग्लिश में ही करना है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हिंदी में तो नहीं हम बता सकते लोगों ना, को इंग्लिश में समझ ही नहीं लिखेंगे। आप आता ना ट्राई वो। करो, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो ना, कम से कम देख देख के तो पता चलेगा ना कि आपको क्या हमने लेक्चर में क्या सीखा था, यहाँ पर सर क्या बता रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। हाँ तो उसको देख के कुछ तो समझ में आएगा ना। तो आप उतना देखो। फिर आपका जो लेक्चर्स है वो भी, ये जो हिंदी का जो लेक्चर्स है, देखो ये हिंदी का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है आज का भी। तो धीरे धीरे हाँ मैं हिंदी का भी लेक्चर जी। अपलोड हाँ करके आपको, आपका खुद का लेक्चर ही मैं आपको दूंगा। लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो हो जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ ठीक है। तो अभी मैं आपका लेक्चर यहाँ पर, आपका यूज़र नेम पासवर्ड मैं दे देता हूँ, यहाँ पर हाँ। आपको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपका लॉगिन ओके। आईडी है, दोनों का सेम पासवर्ड है, और दोनों का यूज़र नेम डिफरेंट है, बस आपका नाम है उसके अंदर। तो अभी ये आपका ये हो गया, ये रिवीजन के लिए हो गया। तो ये अभी आपको एक्सेस मिलेगा, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं आपका लॉगिन क्रिएट करूँगा ये वेबसाइट बनाने के लिए, करके दूंगा, तो जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक काम करता हूँ, आपका लॉगिन में क्रिएट करके उसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको, इसके लिए आपका लॉगिन मैं शाम तक या रात तक मैं बना के आपको दे दूँगा। तो जैसे होता है तब तक आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमने जो सीखा, ये ये हम लोग इसके अंदर कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, वो सारा कंटेंट उसके अंदर है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है डैशबोर्ड में जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये लेक्चर खुलेगा, आप इसको प्ले कर सकते हो, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो। और ऊपर लेक्चर्स लिखा है, लेक्चर्स में क्लिक करेंगे तो लेक्चर का अलग से पेज खुल जाएगा यहाँ पर। और
जैसे खुल जाता है आप उसको प्ले कर सकते हैं। जैसे इसको अभी थोड़ा लोड हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, अभी लोड हो रहा है। हाँ, ये लोड हो गया, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं और फिर बाद में आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये 2 घंटे का लेक्चर है यहाँ पर। तो ये देखो, इसके अंदर भी वही सब बता रहे हैं। ओके सर। तो इस तरीके से देखो, इसके अंदर भी हमने वैसा थीम वगैरह सब इंस्टॉल किया है And the और latest जैसे breaking news नाम will इसका come up to बताएगा। the top, and the older one will go to the ठीक bottom. है, इसके अंदर वेबसाइट का एग्जांपल शायद थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि ये पहले का है, तो ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा कि ये 2 घंटे का 2 घंटा 8 मिनट का लेक्चर है। तो ठीक है, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में आपका लेक्चर्स तो मैं वैसे अपलोड कर दूंगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा लेक्चर और फिर बाद में मुझे अपलोड करना पड़ेगा। वो मैं करवा दूंगा, 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। तो तब तक आप ये रीड कर सकते हो या आप रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे प्रैक्टिस वगैरह सब होता है, आपको समझ में आता है, आप डाउट्स वगैरह सब नोट करके रखो क्योंकि जैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे आपके पुराने डाउट्स। वो पुराना डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस तरीके से ये काम होगा। तो ओके। आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं क्योंकि आपको सबसे पहले ये धीरे धीरे सब कुछ समझना पड़ेगा, कंटेंट ऐड करना है। अभी आप यहाँ पर ये जो वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर पोस्ट वगैरह ऐड करने के लिए आप गूगल में सर्च करेंगे ना कि फ्री आर्टिकल फॉर वेबसाइट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हैं, फ्री कंटेंट फॉर वेबसाइट। तो यहाँ पर बहुत सारा वेबसाइट है, आप यूज़ कर सकते हैं, या फ्री ब्लॉग्स फॉर वेबसाइट। तो यहाँ पर अब ऐसा बहुत सारा वेबसाइट्स आपको मिलेगा, या तो फिर मैं आपको एक साइट दे देता हूँ। आर्टिकल सिटी। तो ये आर्टिकल सिटी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स है, तो आप इसके अंदर से कोई भी आर्टिकल ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको आर्टिकल कहाँ से मिलेगा। तो ये देखो, यहाँ पर ये पॉपुलर आर्टिकल्स है, तो यहाँ पर बहुत सारा आर्टिकल्स है, तो आप इसमें से कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, ऑल आर्टिकल्स क्लिक करेंगे तो आपको सारे आर्टिकल्स दिखाई देंगे। तो इसके अंदर से आप कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं, तो आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, ये उसका इमेज भी है और ये साइट का टाइटल भी है और यहाँ पर ये कंटेंट वगैरह भी है। तो आप ये सारा कंटेंट इसके अंदर आपके ब्लॉग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल सिटी नाम का वेबसाइट आप याद रखो। मैं आपको यहाँ पर चैट में देता हूँ, तो चैट के अंदर यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर चैट में मैं आपको दे दिया, तो अभी आपको मिल गया articlecity.com यहाँ पर चैट के अंदर। मिला आपको? आप सिर्फ, मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा।
वेबसाइट का नाम ओके मैंने सर। आपको व्हाट्सएप पर भी दे दिया है। तो ये वेबसाइट से आप कंटेंट ले सकते हो, तो कुछ इश्यू नहीं है। तो ये हो गया अपना ये वेबसाइट जहाँ से आप टेम्पररी कंटेंट ले सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा शाम तक आपका वेबसाइट का लॉगिन मैं आपको दे दूँ, जहाँ पर आप वेबसाइट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जो भी काम हमने आज किया है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कम से कम उसके अंदर 7 से 8 ब्लॉग या 8 से 10 ब्लॉग मिनिमम लिखना है उसके अंदर। 10 ब्लॉग मिनिमम लिखोगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी ऐड करना है तो जी आप आँख बंद करके भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए कम से कम 8 से 10 ब्लॉग उसके अंदर लिखना है। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे जी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, तो मैं जब भी चेक करूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो इस तरीके से चलेगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और आप रिवाइज करिए जी तब तक। और फिर मैं आपको शाम तक आपका लॉगिन्स मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, जी। ओके ओके। चलो बाय। बाय। जी बाय।